5 नंबर देखें। नंबर 5 कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डैश डैश वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? जबकि पाई बराबर दिया है 22/7। कितना दिया है? 22/7। जरा देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसने क्या किया, ये यहां पर मान लो A है और यहां पर क्या है? B है। देखिए तो इसको कैसे खींचा गया? इस तरीके से खींचा गया, फिर इसको ले गए, फिर इसको इस तरीके से खींचा गया, फिर इसको इस तरीके से बढ़ाया, फिर इसको इस तरीके से खींचा। अब इसको ये बता रहे हैं क्या करते चले जाते हैं, इस तरीके से बढ़ाते चले जाते हैं। और कहाँ तक इसको खींच रहे हैं? ये कहाँ तक खींच रहे हैं? 13 बना। कितने बना? 13। ये कह रहे हैं कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ये तो केंद्र क्या है? ये केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या ले ली गई। अब इसको क्या किया गया? इसे बनाया गया। फिर उसके बाद किसको बनाया गया? इसको बनाया गया अर्धवृत्त को। फिर किसको बनाया गया? इस वाले अर्धवृत्त को बनाया गया। फिर किसको बनाया गया? इस अर्धवृत्त को बनाया गया। अरे भैया अर्धवृत्त ही तो हैं, नहीं बात समझ में आई? अगर ये पूरा इस तरीके से हम कह देंगे इस तरीके से, तो इसका एक पार्ट क्या हो जाता है? ये एक पार्ट इसका क्या कहलाएगा? अगर ये हटा दें तो ये जो बचा ये क्या है आपका? अर्धवृत्त है, आधा वृत्त है। तो देखिए अर्धवृत्त बहुत सारे बनाए गए हैं। एक तो ये अर्धवृत्त बनाया गया, और कौन सा बनाया गया? एक ये बनाया गया थोड़ा बढ़ा करके, फिर ये बनाया गया ये बढ़ा करके, फिर ये बनाया गया ये बढ़ा करके, ऐसे ये बनाया गया, आगे ऐसे चलता रहे। अब कितने पे बनाया जा रहा है? 13 तक। ये वाले क्या बोल दिया है? L1। और दूसरे वाले क्या बोल दिया है? इस वाले ये तो L1 होगा, इस वाले क्या बोल दिया इन्होंने? L2। और तीसरे वाले को क्या बोल दिया इन्होंने? इस तरीके से इसको बोल देंगे L3, और इसको क्या बोल देंगे? L4। फिर इसको क्या बोलेंगे? L5। ऐसे चलता रहेगा, है ना? अब हमको सबका क्या निकालना है? इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इसी तरीके से L13 तक निकालना है। कहाँ पे निकालना है? L13 तक योगफल। ठीक है, हमको जो त्रिज्या इसकी ये दी थी, ये त्रिज्या हमको दी है कितनी? 0.5। कितनी दी है? 0.5। फिर ये जो इसकी रेडियस दी हुई यहाँ तक, वो हमको दी है कितनी? 1.0। कितनी दी है? 1. फिर यहीं से यहाँ तक जो त्रिज्या दी हो कितनी दी हमको? 1.5। ये इसमें फिर इसमें फिर इसमें 0.5 बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब 0.5 सब में बढ़ेगा तो हमको क्या मिल जाएगी? AP मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? AP। देखिए तो ये हमसे कह रहा है तो वो खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है जैसा आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी? टोटल लंबाई हमको निकाल देंगे। देखिए यहाँ जो त्रिज्याएं जैसे मान लो R1 माने तो R1 दिया आपको 0.5, R2 की बात करें तो कितना दिया आपको? 1.0, R3 आपको दिया 1.5, R4 आपको दिया कितना? 2.0, R5 कितना बनेगी? 2.5, R6 कितना बनेगा? 3 बनेगा, और R7 कितना बनेगा? 3.5 बनेगा। ये R8 कितना हो जाएगा? 4। फिर R9 हो जाएगा कितना? आ जाएगा 4.5। फिर R10 हो जाएगा कितना? आ जाएगा आपका 4 6 आ जाएगा 5 आ जाएगा 5, है ना? और फिर आपका कितना? R जो आपका 11 बनेगा वो कितना बनेगा? 5.5। और R12 बनेगा वो कितना बनेगा आपका? 6 बनेगा। R13 कितना बनेगा? 6.5। कितना आपका आ जाएगा? ये सारी रेडियस आ जाएगी। समझे नहीं समझे?
इसके बाद देखिए अगर हम इनकी बात करें तो सभी एपी में है, किसमें है सभी एपी में, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे कुल लंबाई, ध्यान से देखिएगा। अगर कुल लंबाई की बात करें तो हमको ये लंबाई लेना प्लस ये लंबाई लेना प्लस ये लंबाई लेना प्लस ये लंबाई लेना प्लस ये लंबाई लेना, यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस कहाँ तक 13 पदों तक का सबका योग करेंगे 13 पदों तक। ये L1 L2 क्या है? ये है अर्ध परिमाण। क्या है? अर्ध परिमाण। ये जो कोई पूरा वृत्त होता है वो इसकी परिधि कितनी होती है पूरे की? 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी गोलाई पूरी कितनी होती है, कितनी इसकी लंबाई होती है? 2 पाई आर। आधा करेंगे तो 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? पाई आर बचेगा। पाई आर क्या बचेगा हमारे पास? पाई आर बचेगा। समझिए तो L1 बनेगा पाई R1। क्या बनेगा? पाई R1। L2 क्या बनेगा? पाई R2। ये बात समझ में आई? समझ में आई? चलो हम इधर लिख देते हैं। देखिए परिधि जो होती है, परिधि वो होती है L बराबर कितनी होती है? 2 पाई R। तो जरा अर्ध परिधि क्या हो जाएगी? अर्ध परिधि जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2 पाई बटे कितना? R/2। 2 से कटेगा तो कितना आएगा? पाई R। अब पाई R सब होंगे। L1 होगा तो पाई R1 होगा, L2 होगा तो पाई R2 होगा, और क्या होगा? पाई R3 प्लस पाई R4 प्लस डेट कहां तक? 13 पदों तक। 13 पदों तक होगा। क्या कॉमन हमको इसमें मिल रहा है? पाई कॉमन मिल रहा है। क्या बना? R1 R2 R3 प्लस डेट कहां तक? 13 पदों तक बनेगा। मान डालो इसमें। R1 बोले तो कितना? R1 बोले तो कितना? R1 बोले तो कितना? 0.5 1.0 1.50 1.5 प्लस डैश प्लस 13वां पद कितना कितना दिया हमको? 6.5। ये तो बन गई एपी। इसका योग निकाल आंसर आ जाएगा। यहाँ बात करें तो योगफल इसका क्या हो जाएगा? फार्मूला होता है n/2। तो n का मतलब यहाँ कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। 13 पद दिए हुए हैं। बोलिए ब्रैकेट और होता है a प्लस l। होता कि नहीं होता है? a यहाँ में कितना दिया? 0.5। l हमें कितना दिया? देखो 0.5 और 6 पॉइंट कितना हमको देखो दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। ये अंतिम पद हो जाएगा। ये कौन सा पद हो जाएगा? अंतिम पद हो जाएगा। ये इधर लिख सकते हैं सिंस Sn बराबर होता है n बाई कितना? 2 ब्रैकेट में a प्लस कितना होता है? l। और यहाँ n हमको 13 दिया हुआ है, a हमको 0.5 दिया हुआ है, l हमको दिया हुआ है 6.5। ये बातें दी हुई हमको, वो हमने पुट किया है। देखो कितना बनेगा ये? पाई का मान तो 22/7 क्वेश्चन में भी दिया होता भी, इंटू 13 बटे कितना? 2 इंटू 6.5 में 0.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 से 7 छुट्टे से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 1 2 2 1 2 कटेगा तो कितना आएगा भाई? 11 और 13 बचा 33, 11 1 11 और 3 तो आएगा आपका 11 और 3 कितना आएगा? 14। तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। ये आ जाए इतने सेंटीमीटर हो जाएगा टोटल योग। करिए इसको। ये बात है क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 6 नंबर। ये क्या 6 का ए देखिए। ये हमसे कह रहा है श्रेणी -8 कामा -6 कामा -4 कामा डैश के कितने पदों का योग 52 है। कह रहा है कितने पदों का योग 52 है। तो मान लेंगे माना
n पदों का योग कितना है 52 है। यानी आपको ये Sn बराबर कितना दिया है 52 दिया हुआ है। इस सीरीज से पहला पर कितना हमको दिया माइनस का सारवंतर निकालिए। सारवंतर दूसरे में से पहला घटा दिया जाता है तो माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। ये हमने किसका मान निकाल दिया डी का निकाल दिया। अब हमसे पदों की संख्या पूछ रहा था कितने पदों का योग होगा तो पदों की संख्या हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। क्या होती है पदों की संख्या Sn इज इक्वल टू फार्मूला होता है n बाई 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। ये फार्मूला याद रखो बस। Sn का मान हमें कितना दिया है 52 बराबर n बटे 2 ब्रैकेट 2 a का मान हमें दिया है माइनस का कितना a का मान माइनस 8 दिया हुआ प्लस n निकालना है हमको इंटू d का मान हमको दिया है कितना 2। ये 2 भी पिछली गुणा कर सकते हैं तो कॉमन ले लेते हैं देखते हैं। इधर देखिए इसके बाद ये 52 दिया हमको बराबर n बटे 2। जरा ध्यान से देखिएगा इसमें भी 2 आ रहा है इसमें भी 2 आ रहा दोनों से हमने 2 2 क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया तो बचेगा माइनस 60 बचेगा प्लस यहाँ से 2 चला जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा n माइनस 1 बचेगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा 52 इक्वल टू n ब्रैकेट n बचेगा 8 1 माइनस माइनस जुड़ के माइनस से कितने हो जाएंगे 9 52 बराबर आएगा n स्क्वायर माइनस का 9n आ जाएगा इधर 0 इसको भी उधर ले जाएंगे माइनस का 52 हो जाएगा तो n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 52 बराबर कितना 0। आप इसके ऐसे गुणनखंड करें 52 के 2 एक गुणा कर दे तो 52 हो जाए और घटा दे तो 9 बचे क्या बनेगा 13 चक्कू है ना। देखिए 52 के 2 पीस करने होते हैं इस तरीके से करें कि गुणा कर दे तो 52 हो जाए घटा दे 9 बचे तो 13 चक्कू 52 13 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 9 बच जाएगा n स्क्वायर माइनस का 13 माइनस कितना 4 बाहर n और ये 13 गुणे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0 n स्क्वायर माइनस का 13n बनेगा a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4n माइनस 13 गुणे 4 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो n मिलेगा तो n माइनस 13 आ जाएगा। इन दोनों में 4 मिलेगा तो n माइनस 13 आ जाएगा। इन दोनों में n माइनस 13 आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास n प्लस 4 बराबर 0। जब हम लेंगे n माइनस 13 बराबर 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा और जब इसको लेंगे तो 4 में माइनस का हो जाएगा जिसे हम छोड़ देंगे कितना आंसर आएगा 13 है। और इस तरीके का भी सवाल आपको पेपर में मिल सकता है। आप देखिए इसका जो बी नंबर है वो हमें दिया हुआ है कितना कह रहा है 35 31 27 डैश के कितने पदों का योग 170 है। अभी आपको 52 दिया था कितना दे दिया 170 दे दिया कितना दे दिया 170। बस आपका पहला पद अब 35 हो जाएगा सार अंतर घटा के निकाल लीजिए पूरा यही फार्मूला डाल दीजिए फैक्टर कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 7 नंबर देखेंगे और एक करा एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है और 19 पदों का योग 361 है तो उस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो कंडीशन दे दी हम मान लेंगे माना प्रथम पद बराबर a व सार अंतर कितना मान लेंगे सार अंतर d मान लेंगे d है। तब पहली कंडीशन में क्या हमसे बोल रहा है पहली कंडीशन में बोल रहा है कि जो पहले तो हम फार्मूला लिख देते हैं n बराबर होता है n/2 2a + n - 1 * d
क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। कितने पदों का? 8, यानी S8 कितना दिया हमको? 64 दिया। फार्मूला डाल दो। S8 का फार्मूला क्या हो जाएगा? 8 बटे कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 2a प्लस 8 माइनस a इंटू d हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? n की जगह पर जहां जहां n आता है हमने क्या रख दिया? वहां 8 रख दिया। 2 एकन 2 2 चक्कू 8, ये 4, ये बनेगा 2a प्लस 8 में से जाएगा तो 7d बराबर कितना? 64। ये 4 तो कहां चला जाएगा? इसके बटे में, गुणे में है ना, चाहे ऐसे काट दो। 4 एकन 4, 4 एकन 4, 4 छंग 24, तो 2a प्लस 7d बराबर कितना? 16। इक्वेशन नंबर। फिर क्या बोल रहा हमसे? कह रहा है और 19 पदों का योग 361 है। क्या बोल रहा? कह रहा 19 पदों का योगफल। 19 बोले तो आपको S19 दिया कितना? 361। S19 का फार्मूला डालें तो 19 बाई कितना हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू d बराबर कितना? 361। आपका देखिए इसके बाद क्या बनेगा, तो ये 19/2 बनेगा ब्रैकेट 2a प्लस 19 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 18d बचेगा। कितना बचेगा? 18d बराबर 361। 19 एकन 19, 19 19 हम 361 होता है। 19 की 19 से काटेंगे तो कितनी बार लगेगा? अगर इसको 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार लगेगा? 19 बार लगेगा। 19 19 हम 361 होता है। तो जो बचा हमारे पास 1/2, यहाँ से 2 जरा कॉमन निकाल लो तो बचेगा a, और यहाँ 2 नवा 18 बराबर 19। 2 से 2 कट जाएगा। a प्लस 9d बराबर कितना? 19। इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन एक क्या मिली थी हमें? एक क्या मिली थी? 2a प्लस 7d, ये तो मिला था। तो फिर गुणा करना पड़ेगा हमको, तो एक ही काट दिया। चलो देखिए, अगर काटे ना होते तो यहाँ 2a बराबर आ जाता। चलो कर देते हैं गुणा। देखो 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2a 18 आ जाएगा, 9 में 18 आ जाएगा। गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 38। इक्वेशन नंबर कौन सी है? 2। पहली क्या थी हमारे पास? 2a प्लस 7d इज इक्वल टू 16। इक्वेशन 1 थी। घटाने पर क्या करते हैं? घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस ये घट जाएगा। 18 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपको? बोलिए कितना बचेगा? 11d बचेगा। और 8 में से 6 जाएगा तो 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 11 एकन 11 11 दूना 22। तो d का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। किसी में भी रख दें। एक समीकरण हमारे पास क्या थी? या 2, इसमें रख दो 2 में। 2 क्या है? देखिए a प्लस 9d बराबर कितना है? 19। a निकालना है 9, 2 की वैल्यू, इसको d की वैल्यू 2 रख दो, 19। तो आपका आएगा a बराबर 19 तो है, ये 9 दूनी 18 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, घटेगा तो कितना आएगा? a का मान 1 निकाल लिया, d का मान 2 निकाल लिया। कुछ भी पूछे? क्या पूछ रहा है? कह रहा तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा हमसे? ये n पदों का योग। इसके बाद देखिए इसके n पदों का योगफल निकालना है, यानी हमको Sn निकालना है। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n/2 ब्रैकेट 2a बोले तो कितना आया था? 1 प्लस n तो पता नहीं, d कितना आया था? 2 आया, 2 रख दिया। तो यहाँ n/2 इंटू यहाँ भी 2, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ कितना बचा? n माइनस 1 बचा। ये देखिए 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। 1 से भी 1 क्या होगा? कट जाएगा। यहाँ भी n बचा और अंदर भी इसके n बचा। n की गुणा क्या हो जाएगी? n स्क्वायर, और यही इसका आंसर है।